आज हम स्टार्ट करने वाले स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं बीम्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टार्ट किया था। एक सुटेबल सेक्शन फॉर ए डिजाइन अ सुटेबल सेक्शन ऑफ अ बीम यूजिंग 800 IS steel code 800 2007 specification. The beam is simply supported at the ends and carry a uniformly distributed load 42 kilonewton per meter and effective span of the beam is 6 meter and laterally restrained throughout the length. तो हमारा जो बीम है laterally restrained है throughout the length। तो वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी हमारे पास कितनी थी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिजाइन स्टेप्स डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे जो नेक्स्ट डिजाइन स्टेप्स रहेगा, हमने ट्रायल सेक्शन के अकॉर्डिंग एक सुटेबल सेक्शन को सिलेक्ट किया फ्रॉम द स्टील टेबल। हमने चेक फॉर शियर एंड मॉडुलस हमारा सेक्शन मॉडुलस को हमने कैलकुलेट किया। तो स्टेप हमने 1 to 6 स्टेप हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में देखिए जो हमारे चेक फॉर डिफ्लेक्शन, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ठीक है जी। तो डिफ्लेक्शन चेक के लिए हमारी जो वैल्यूज हैं क्या रहेंगी, तो देखिए जो हमारे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड विद यूडीएल। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या रहती है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम with UDL, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अकॉर्डिंग हमारी मैक्सिमम रिफ्लेक्शन क्या रहेगी, इक्वल टू 5/384 इंटू ये अकॉर्डिंग टू द हमारी मैक्सिमम रिफ्लेक्शन की वैल्यू रहती है अकॉर्डिंग टू द IS कोड 800/2007 स्पेसिफिकेशंस विद यूडीएल। ठीक है जी। तो WL फॉर यूडीएल की जो सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास, यूडीएल लगा हुआ, तो हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, WL4/EI। ये वैल्यू हम डायरेक्ट, ये जो इक्वेशंस हैं डायरेक्ट हम कहां से उठा रहे हैं, हमारे टेबल नंबर 8.3 से, IS कोड से 8.3 में टेबल नंबर में हम क्या कर सकते हैं, इसको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है सिंपली सपोर्टेड बीम की विद यूडीएल रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए W न्यूटन पर जो को हमने जो टोटल लोड है, तो टोटल लोड ये हमारा क्या है, ये टोटल लोड है, उसको हम किलो न्यूटन में हमें गिवन है, किलो न्यूटन में हमें टोटल लोड 42 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल लोड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको हम न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें, हमारी जो वैल्यूज रहेंगी क्या आएंगी, हमारे पास जो वैल्यू आई है 5/384 इंटू W क्या है, हमारी टोटल लोड। हमने वेरी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इस क्वेश्चंस में हमने W टोटल लोड ऑफ द बीम हमने कैलकुलेट किया था। तो कितना आया था हमारे पास 42840 इंटू L हमारे पास कितना, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम 6 मीटर। तो 6 मीटर को हम क्या करेंगे, mm में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6000 L4 डिवाइडेड बाय EI। E क्या है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है जी। तो न्यूटन पर mm² हमारे पास क्या है, वैल्यूज है। तो देखिए हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 2 × 10⁵ न्यूटन। और हमने क्या किया, 42840 हमारे पास क्या था, 42840 न्यूटन पर मीटर था। तो न्यूटन मीटर था, तो इसको मैंने क्या किया है, mm में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको बाय 1000 कर देंगे। तो हमारे पास mm में कन्वर्ट हो जाएगा। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। और फ्रॉम द सुटेबल सेक्शन फ्रॉम द स्टील टेबल हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को कलेक्ट कर चुके हैं फ्रॉम द स्टील टेबल। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या थी, 536.1 इंटू 10⁴। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज हमारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आफ्टर द सेलेक्ट putting the values of the
total load, effective length of the beam, modulus of plasticity and moment of inertia, we get the value of maximum deflection for simply supported beam with UDL. ठीक है जी, तो हमारे अब तक कैलकुलेशन जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी है 13.13 ठीक है जी, mm हमारे पास क्या आई है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारे पास कितनी हो सकती है 13.13 mm। तो देखिए परमिसिबल डिफ्लेक्शन हम देखते हैं, आप परमिसिबल डिफ्लेक्शन ठीक है जी, तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन इज स्पैन बाय 325 स्पैन बाय 325 हमारा क्या होगा परमिसिबल डिफ्लेक्शन। तो L बाय स्पैन क्या है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं L बाय 325, तो L हमारे पास कितना है 6000 mm बाय 325 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 18.46 mm। तो परमिसिबल हमारे पास कितनी है डिफ्लेक्शन 18.46, तो यानी कि 18.46 हम परमिसिबल वैल्यू, तो मैक्सिमम हम कितना कर रहे हैं 13.31 ठीक है जी, तो हमारी कितनी होगी 18.46 क्या है ग्रेटर है वैल्यू mm ग्रेटर है 13.13 mm से, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा जो सेक्शन है दिस सेक्शन इज सेफ अगेंस्ट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, हेंस the section is safe against excessive deflection ठीक है जी, तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन के अगेंस्ट हमारा जो सेक्शन है बिल्कुल सेफ है। तो हम यूज कर सकते हैं, यूज क्या करेंगे हमारा जो सेक्शन हम यूज करेंगे स्टेबल सेक्शन यूज ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 450 at the rate 640.6 न्यूटन पर मीटर ठीक है। तो ये सेक्शन हम स्टेबल सेक्शन हमने क्या करे हैं यूज किया है फ्रॉम द स्टील टेबल ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है डिफ्लेक्शंस हमने स्टेप वाइज हमने डिस्कस किए हैं। हमारी जो डिजाइन किया है हमने बीम सेक्शन को, सिंगली बीम सेक्शंस को, जब हमें यूडीएल गिवन था, यूडीएल लोड लगा हुआ था 42 किलो न्यूटन और इफेक्टिव लेंथ थी हमारे बीम की 6 मीटर और मॉडुलस हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू हमें पता थी और हम स्टेप वाइज हमने क्या किया है डिजाइन किया है बीम सेक्शन को और एक सुटेबल सेक्शन ऑफ द बीम सेलेक्ट किया है फ्रॉम द स्टील टेबल ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एंड इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम एंड इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम 500 at the rate 852.5 न्यूटन पर मीटर ठीक है जी has been used as column has been used as beam has been used as beam the effective span of the beam is the effective span of the beam is 4 मीटर 4 मीटर हमारे पास क्या है इफेक्टिव स्पैन है and carries a point load of 15 किलो न्यूटन हमारे पास 15 किलो न्यूटन पॉइंट लोड लगा हुआ है एट द सेंटर ठीक है जी। आगे देखिए जो हमारे एंड ए यूडियल uniformly distributed load of 12 kilonewton per meter inclusive of its own weight inclusive of its own
मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, सेकंड भी कैलकुलेट करेंगे एवरेज शियर स्ट्रेस, एवरेज शियर स्ट्रेस, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, सेकंड थर्ड केस हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है जी। तो देखिए जो हमारी वैल्यूज हैं, तो सबसे पहले हमें डाटा गिवन क्या डाटा है, तो डाटा गिवन लिखेंगे, गिवन डाटा इज इक्वल टू सेक्शन यूज्ड एज ए बीम, सेक्शन हमने यूज किया एज अ बीम, सेक्शन यूज्ड एज ए बीम, तो हमने सेक्शन कौन सा सुटेबल माना है, आईएसएमबी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम 500 एट द रेट 852.5 न्यूटन पर मीटर हमने सेक्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। और इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम कितना है, यानी कि स्मॉल एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम 4 मीटर गिवन है, 4 मीटर, तो एमएम में कन्वर्ट करता तो 4000 एमएम इफेक्टिव लेंथ है इस बीम सेक्शन की। और पॉइंट लोड किया है सेंटर पे, पॉइंट लोड ऑन सेंटर, तो सेंटर पे पॉइंट लोड लगा हुआ है हमारे पास 15 किलो न्यूटन। और सेकंड में बात करूं यूडीएल की, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 12 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी, 12 किलो न्यूटन पर मीटर हमारे पास यूडीएल है, ठीक है। तो देखिए हमारी जो वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू द बीम सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी, तो प्रॉपर्टीज देखेंगे हमारी क्या है, यानी कि हमारे पास एक बीम है जिस पे लोड लगा हुआ है, मैं यहाँ पे बीम सेक्शन बनाता हूँ, ठीक है जी। तो ये बीम है हमारे पास, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, और यूडीएल लगा हुआ है इस पे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम 12 किलो न्यूटन पर मीटर, और पॉइंट लोड लगा हुआ है हमारे पास ये 4 मीटर का क्या है लेंथ की हमारे पास है, और इसके सेंटर पे हमारा क्या लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ है 2 मीटर पे, यानी कि हमारे पास कितना 15 किलो न्यूटन का सेंटर पे लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो इस बीम के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो यूडीएल हमें ऑलरेडी गिवन है, W की वैल्यू, ओके। तो गिवन सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे जो फ्रॉम द स्टील टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सेक्शन, तो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, ठीक है जी। तो ये आप नोट कर सकते हैं, पॉइंट लोड और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द दिस सेक्शन हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम द स्टील टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सेक्शन, तो प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, हमारी जो सेक्शन मॉडुलस क्या रहेगा, सेक्शन मॉडुलस अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस, ये हम डायरेक्ट स्टील टेबल से कलेक्ट कर रहे हैं वैल्यूज को, ठीक है। तो 1808.7 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वैल्यू रहेगी। सेक्शन मॉडुलस इसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, 1808.7 into 10⁻³ mm क्यूब, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर द कैलकुलेशन और फर्दर कैलकुलेशन। उसके बाद हाइट ऑफ द बीम सेक्शन, हाइट ऑफ बीम सेक्शन h इक्वल टू क्या रहेगा, तो h इक्वल टू हमारे पास बीम सेक्शन की हाइट कितनी है, यहाँ पे 500 mm, इस सेक्शन के लिए 500 mm, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए जो हमारी थिकनेस है वेब की TW, थिकनेस ऑफ वेब हमारे पास वैल्यू कितनी है, 10.2 mm,
ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये मेन प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द सेक्शन इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम 500 एट 852.5 के लिए। तो हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम एवरेज शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द। तो ये वैल्यूज सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे हमारे ओके। तो मैक्सिमम सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस के अकॉर्डिंग देखिए हमारी जो वैल्यूज रहेंगी सॉरी हमारी जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं कैसे कैलकुलेट की जाए। तो देखेंगे सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है जी, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर पाएंगे फ्रॉम द रिलेशन। अगर बेंडिंग मोमेंट हमें गिवन है, हमें ऑलरेडी पता है रिलेशंस के। ठीक है, तो मोमेंट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस हमने मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है। तो WL/4 हमारे के पॉइंट लोड की जगह बेंडिंग मोमेंट फॉर पॉइंट लोड क्या है WL/4 और बेंडिंग मोमेंट फॉर यूडीएल हमारा क्या रहता है प्लस कर देंगे WL/8। ठीक है, तो दोनों हमारी प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास वैल्यू आफ्टर द पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द इन द रिलेशंस हमारी क्या रहेंगी। तो देखिए मैक्सिमम लोड कितना है हमारे पास 15 किलो न्यूटन। पॉइंट लोड हमारे पास कितना लगा हुआ है 15 किलो न्यूटन, 15,000 न्यूटन हो गया। इफेक्टिव लेंथ 4 मीटर है हमारे पास, 4000 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 न्यूटन। तो हमारे पास मीटर में हम इसको रख रहे हैं अभी तो 4 और इसके बाद बाय 4 करेंगे प्लस स्मॉल w हमारे पास क्या है, ये हमारा हम इसको कैपिटल W से नोट करते हैं। पॉइंट लोड लगा हुआ है स्मॉल w, ये क्या यूडीएल है। तो यूडीएल हमारे पास कितना लगा हुआ है 12 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसको मैं mm में न्यूटन में कन्वर्ट करता हूं इनटू 4 का स्क्वायर बाय 8। ठीक है जी, तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्या रहेगी न्यूटन मोमेंट की ऑन द दोनों फोर्सेस के अकॉर्डिंग हमारी जो मोमेंट है आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू रहेगी आएगी वो क्या रहेगी हमारे पास 39 न्यूटन मीटर, 39,000 न्यूटन मीटर। ठीक है जी, 39,000 न्यूटन मीटर। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हमारी जो अगर मैं न्यूटन mm में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी 39,000 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज रहेंगी न्यूटन mm। तो अब हमारे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को देखिए तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। अभी हमने क्या किया है मोमेंट कैलकुलेट किया है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया है ऑन द सेक्शंस। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को परमिसिबल हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या रहता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या रहता है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इनटू परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस इनटू सेक्शन मॉडुलस permissible bending stresses into section modulus। ठीक है जी, सेक्शन मॉडुलस हमारे पास अबाउट द एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया है अभी फर्स्ट हमारा जो कैलकुलेशन हुई है किसकी हुई है, हमने फर्स्ट मोमेंट की। तो मोमेंट हमारे पास कितना है 39,000 टू 10⁻³ न्यूटन mm। ठीक है जी, आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट्स हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस इनटू मॉडल्स ऑफ सेक्शन मॉडल्स अबाउट द एक्स एक्सिस हम कैलकुलेट करें। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं सेक्शन मॉडल्स हमें पता है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस
into section modulus की वैल्यू हम from the properties of the ISMB 500/852.5 न्यूटन पर मीटर की स्टील टेबल से हमने कलेक्ट की हुई है 1808.7 10 raised to power 3। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज रहेंगी। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के देखो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को मैं क्या करता हूं, इक्वल टू रख सकता हूं बेंडिंग मोमेंट्स के। तो बेंडिंग मोमेंट्स के मैं क्या करता हूं, यहां पे इक्वल टू रखूंगा फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस we get the value of the moment of resistance is equal to the bending moment of the section। तो for equilibrium state के लिए हम bending moment को इक्वल टू रखेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू किसके है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस के है और इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट्स के। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेसेस के रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, ये इक्वल टू रखा है हमारे बेंडिंग स्ट्रेसेस से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा सेक्शन। तो यहां से हमारे पास अननोन वैल्यूज क्या है, अननोन वैल्यू क्या है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। तो फर्स्ट केस में हमने क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस रिलेशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारे पास परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या आएगा, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, 39,000 इंटू 10 raised to power 3 डिवाइडेड बाय 39,000 इंटू 10 raised to power 3 करेंगे तो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, सेक्शन मॉडुलस। तो 1808.7 इंटू 10 raised to power 3। तो अब तक कैलकुलेशन जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू निकल के आएगी। तो 21.56 अब तक कैलकुलेशन क्या आ रहा है हमारे पास, 21.56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। तो देखिए ये वैल्यूज है हमारी परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस की। ठीक है जी, तो ये बेंडिंग स्ट्रेसेस हमारी परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस रहेंगी आफ्टर द। तो हमारी जो एवरेज शियर स्ट्रेसेस है, तो एवरेज शियर स्ट्रेसेस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है जी, इसके बारे में जाने। तो एवरेज शियर स्ट्रेसेस को हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हमारे जो एवरेज शियर स्ट्रेसेस हैं और मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस।